कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा मेरा स्वागत करने के लिए तैयार है। सोचिए, आज उन्होंने वोट डालने के बाद ऐसा बयान दिया जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई। सोचिए, सियासी हलचल तो लगातार आप हरियाणा में देख ही रहे हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि कुमारी शैलजा ने ऐसा बयान आखिर मीडिया के सामने क्यों दिया। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जातिवाद को बढ़ावा दे रही है और दलितों का सबसे ज्यादा अपमान हरियाणा में हो रहा है। सोचिए, हरियाणा को जातिवाद का अड्डा कहा जाता है, वहीं कुमारी शैलजा के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया, बहुजन समाज में भी इसकी नाराजगी देखने के लिए मिली और इसका खामियाजा इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में दिया जाति जनगणना के विरुद्ध जो बयान, उसको लेके भी कांग्रेस पार्टी लगातार घिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वोट डालने के बाद तुरंत मीडिया के सामने कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं भाजपा मुझे बुलाने के लिए तैयार है, लेकिन इस खबर के पीछे, इस बयान के पीछे क्या वजह है? क्या कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए कुमारी शैलजा वाकई में तैयार हो गई हैं, या कांग्रेस की जो अंदर खाने बातचीत चल रही थी, दलित विरोधी जो मानसिकता थी, वो असल में सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम लोग आशंकाएं जता रहे थे कि बहुजन विरोधी पार्टी अगर भाजपा से भी ज्यादा खतरनाक है तो वो कांग्रेस। क्या ये सही साबित होने जा रहा है? कुमारी शैलजा, कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान, कहा भाजपा मेरा स्वागत करने को तैयार क्योंकि वे बहुत कमजोर है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है, एक फेज में हो रहा है। इस चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया। कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा मेरा स्वागत करने के लिए तैयार है क्योंकि वो पहले से ही बहुत कमजोर है। जिस बयान के बाद लगातार सियासी जंग जो है वो छिड़ गई है और किस तरीके से कुमारी शैलजा जो है वो बीजेपी में भी शामिल हो सकती हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। हरियाणा में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि आज की लड़ाई हरियाणा का भाग्य बदल देगा। हालांकि एक तरफा मुकाबला है, भाजपा मेरा स्वागत करने के लिए तैयार है क्योंकि वो पहले से ही बहुत कमजोर है। वे अपने साथ मजबूर नेताओं को लाने के लिए कुछ भी करेंगे। हम सभी 90 सीटें जीतेंगे। राज्य में कांग्रेस के भीतर दरार की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कहा, आखिरकार हमारी पार्टी हाई कमान ही निर्णय लेती है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा चुनाव के हिसार में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इससे पहले शुक्रवार को एएनआई को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता हैं, इसके सामर्थ्य उनके शीर्ष पद पर मजबूत दावेदार माना जा सकता है। उन्होंने कहा, देखिए, इसका जवाब केवल हाई कमान ही दे सकते हैं, उनका निर्णय वही लेंगे, कुछ लोग जो विचारधीन होंगे और मुझे लगता है कि शैलजा भी वहां होंगी। वरिष्ठता में काम भी, सब चीज़ों में, राजनीति में, राजनीतिक निर्णयों में भी वो आगे रही हैं। सोचिए किस तरीके से लगातार लोग जो हैं वो शैलजा को लेके लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ साथ आकाश आनंद ने भी उन्हें ये सुझाव दिया था कि जहां सम्मान न हो वहां रहना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी में लगातार दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का जिस तरीके से अपमान हो रहा है, कुमारी शैलजा के लिए मुश्किलें साबित खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें, हरियाणा विधानसभा में आज 2 करोड़ से अधिक लोग मतदान करने आएंगे। ये सभी मतदाता तय करेंगे भाजपा तीसरी बार सत्ता में आएगी कि कांग्रेस 10 साल के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी करेगी। तो फिलहाल आज कुमारी शैलजा ने वोटिंग के दौरान जो है वो मीडिया के सामने कहा कि भाजपा मेरे स्वागत के लिए तैयार है। सोचिए, क्या कांग्रेस पार्टी बाजी मार जाएगी या भाजपा सरकार फिर से तय कर पाएगी अपना भविष्य कि वो सत्ता पर काबिज रहेगी कि नहीं? फिलहाल तो कुमारी शैलजा को लेकर जिस तरीके से लोग नाराजगी जता रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए और भाजपा सरकार के लिए, दोनों के लिए ही अभी मुश्किल भरा है। जिस तरीके से कांग्रेस में कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा उनके स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन कुमारी शैलजा इस मोड़ में तो अभी नहीं दिखाई दे रही हैं कि वो भाजपा को ज्वाइन करें।
हाँ, इस दौरान आकाश आनंद ने उन्हें बसपा ज्वाइन करने के लिए ज़रूर कहा। उन्होंने कहा, जहां सम्मान ना हो उस पार्टी को छोड़ देना ही बेहतर होता है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।